हेलो एवरीवन, हाय, माय नेम इज़ रेशमा। आई होप आपने चैनल को फॉलो कर रखा होगा, सब्सक्राइब कर रखा होगा, अपने ग्रुप्स वगैरह में शेयर कर रखा होगा, जैसे मैंने सबको बोला है। सो डेफिनेटली आपको जल्दी जल्दी कर लेना चाहिए। जैसे ही हमारे 10,000 सब्सक्राइबर होंगे, विल कम लाइव ऑल्सो, विल ट्राई टू कम लाइव। ठीक है ना, वीक में एक बार हम लाइव आने की कोशिश करेंगे, आपके सवालों का जवाब दें। देखो, बट ऑफ वैसे लाइव में आएंगे तो छोटे ही सवालों के जवाब दे पाएंगे, नॉट बिग। सो बेसिकली हम बस आपकी लाइक आपका प्यार चाहिए। जल्दी से हम 10,000 सब्सक्राइबर हमारे हों, फॉलोअर्स हों, और डेफिनेटली हम वहाँ पे लाइव आना शुरू करेंगे। आइए चलते हैं रीडिंग की तरफ। आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी की तरफ के बीच में क्या चल रहा है। देखो, पार्टनर और थर्ड पार्टी सिर्फ वही लोग ले जिनको पता है कि उनके पार्टनर की लाइफ में थर्ड पार्टी है। हर कोई बस अजम्पशन अपनी ना लगाए कि हाँ, हो सकता है वो बात नहीं कर रही है, कर रहा है, उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। नॉट लाइक दैट, क्योंकि ठीक है ना, ज़बरदस्ती की नेगेटिविटी अपने दिमाग में बिठाने की ज़रूरत नहीं है कि आप रीडिंग देखो। देखो, अगर होती है आपसे या कोई सिचुएशन ऐसी है तो आपको देखनी चाहिए, अगर नहीं है तो मत देखिए, स्किप भी कर सकते हैं। सो देखो, पर्सनल रीडिंग लेने के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे। पर्सनल रीडिंग पेड है, यहाँ पे आपको क्रिस्टल प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। क्रिस्टल प्रोडक्ट्स की भी वीडियो मैं एक बना के डालूंगी जल्दी। काफ़ी लंबे समय से बोल रही हूँ, मगर समय ना मिल पाने के कारण मैं नहीं बना पा रही। उसके बाद मैं आपको यू नो दैट हम लाइक स्विच वर्ड्स एंड एनर्जी सर्कल्स हम बनाते हैं, वो भी हम देते हैं अकॉर्डिंग टू योर प्रॉब्लम। वो एक तरह से रेमेडी के लिए काम करती है, क्रिस्टल्स भी एंड एनर्जी सर्कल एंड स्विच वर्ड्स भी, वो भी हम देते हैं। वो भी एक पेड सर्विस होगी, ठीक है ना। एंड चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ, पार्टनर और थर्ड पार्टी का। अगर फर्स्ट टाइम आया है तो फटाफट से फॉलो कर लो, पेज को शेयर करवाओ अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ, या अपने इंस्टाग्राम में जाइए। इंस्टाग्राम में भी आप जाके फॉलो कर सकते हैं मुझे, क्योंकि इंस्टाग्राम में भी हम लाइव आना शुरू करेंगे बहुत जल्दी, आफ्टर 21,000 सब्सक्राइबर। ठीक है ना, जैसे 21,000 सब्सक्राइबर वहाँ पे होता है तो वहाँ पे भी लाइव आने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो आई होप अपने पार्टनर का नाम ले लिया होगा। सो हम देखने वाले हैं डिवाइन। चलो, जय श्री श्याम करते हैं रीडिंग का। बाबा जी प्लीज़ हमें बताइए कि इनके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में एग्जैक्टली चल क्या रहा है। इनके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में एग्जैक्टली चल क्या रहा है। ओ माय गॉड, पहला ही कार्ड द टावर का है। बहुत गंदी वाली लड़ाई चल रही है अभी तो, मुझे ऐसा लग रहा है। पार्टनर सोचने में मजबूर हो रहा है कि रहना है इसके साथ या नहीं रहना। ओके, सिचुएशन तो देखो गाइस ठीक नहीं है दोनों के बीच में। क्लैरिफाई करने के लिए, और द टावर का कार्ड क्यों आया है, हर्मिट का कार्ड क्यों आया है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों आया है, ओके, पेज ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया है, मैजिशियन का कार्ड क्यों आया। ओके, सो बेसिकली इन दोनों के बीच में बहुत ही घमासान कुछ लड़ाई हुई है, अचानक से कुछ हुआ है इन दोनों के बीच में। और वो क्यों हुआ है, काफ़ी लंबे समय से आपका पार्टनर ना शायद इनके टैंट्रम्स बहुत ज़्यादा सह रहे हैं। ये अपने हिसाब से चलाने की या चलाने का कोशिश करता है, जो भी उनका जो थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रही है। वो चाह रही है कि भई मेरे हिसाब से चले, जैसा मैं कहती हूँ, जैसा मैं सोचता हूँ वैसा ही करे, ठीक है ना? मतलब इशारे में उठे और इशारे में बैठे वाली चीज़ें हैं। कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा दबाव है इनका, ठीक है? अपने आप को बहुत ज़्यादा ये ब्यूटीफुल या हैंडसम समझते हैं। इन्हें लगता है ज़िंदगी में सब कुछ इनके पास है। काफ़ी कुछ ऐसा भी हो सकता है कि इनके पैसे भी बहुत ज़्यादा, मतलब थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के पैसे भी बहुत ज़्यादा खर्च कराए हैं, ठीक है ना? पैसे बहुत ज़्यादा खर्च हुए हैं, ठीक है ना? और उनको काम करने में भी कहीं न कहीं ये बहुत ज़्यादा, मतलब परेशान करती है। मतलब लाइक उनको 24 घंटा कॉल करना, 24 घंटा मैसेज करना, लाइक दैट। तो उससे भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। तो ऑल ऑफ अ सडन की बहुत गंदी और बड़ी वाली लड़ाई हुई है हाल-फिलहाल में 10-15 दिन पहले, जिसमें आपके पार्टनर को लगता है कि अब इस रिलेशनशिप से मुझे अलग हो जाना चाहिए। शायद वो बोल भी चुके हैं इस चीज़ के बारे में कि शायद साथ रहना इट्स नॉट पॉसिबल, या थर्ड पार्टी ने ही बोला होगा कि इस रिलेशनशिप में अब मैं नहीं रहना चाहती। ठीक है ना, इस रिलेशनशिप से निकलना चाहते हैं, ठीक है ना। तो आफ्टर लंबा इंतज़ार आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि शायद मेरी मनोकामना पूरी हो गई है, मैं भी इसके साथ नहीं रहना चाहता था, बट ये इतनी ज़्यादा डोमिनेटिंग थी कि हमेशा हर चीज़ में उनको दबा रही थी। तो अब इन्हें लग रहा है कि सामने वाला साथ नहीं रहना चाहता, दैट इज़ वेल एंड गुड। एंड काफ़ी कुछ, मतलब ये प्रेयर कर रहे हैं कि थर्ड पार्टी इनकी लाइफ से चली जाए। अगर जिनकी अभी तक लड़ाई नहीं हुई है तो वो बंदा प्रेयर करता हुआ नज़र आ रहा है कि थर्ड पार्टी उनकी लाइफ से चली जाए। वो एक्चुअली सोचने में थोड़ा-सा मजबूर हो रहे हैं कि जो मैं आपने उन्होंने आपका दिल तोड़ा था, जो उनका ये दिल टूटा है, क्या ये सिर्फ़ उसी वज़ह से है? क्योंकि फोर ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। कहीं न कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि एक अच्छी लाइफ़ उनके पास थी, बट ऑल ऑफ अ सडन समथिंग कुछ नेगेटिव हो गया, और अचानक से वो क्या नेगेटिव हुआ, वहाँ पे उनकी क्या गलती थी? क्या उन्होंने थर्ड पार्टी का जो चुनाव करा है वो एक गलत चुनाव था? ठीक है, उनको नहीं करना चाहिए था।
उनको आप ही के साथ रहना चाहिए था, खुश रहना चाहिए था, ठीक है? या उन्होंने आपको जो दुःख दिया है वही दुःख उनको वापस मिला है। सो कहीं न कहीं उनको कर्मा वाली फीलिंग भी आ रही है, कहीं मुझे मेरे कर्मा तो नहीं दे रहा भगवान, लाइक दैट, ठीक है ना? और उनको ना एक्चुअली में क्लैरिटी नहीं मिल पा रही, उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि एग्ज़ैक्टली जो अभी भी आप उनको प्यार करते हो, अगर वो आपके पास आएँ तो क्या आप उन्हें एक्सेप्ट कर लोगे? होता है ना, एक्सेप्ट कर लोगे? क्योंकि ऐसा है ना कि थर्ड पार्टी उनको बहुत बुरी तरह से नज़र रखी हुई है। ये थर्ड पार्टी उनकी वाइफ़ और हस्बैंड भी ही होने के चांसेस हैं, जो उनको हर चीज़ में ट्रैक करते हैं कि वो कब ऑफ़िस जाते हैं, कब नहीं जाते या कब जाती हैं, किससे मिलती हैं, किससे फ़ोन पे बात करती हैं, या उनकी हर चीज़ की निगरानी उन्होंने रखी हुई है। फ़ोन पे पासवर्ड नहीं लगाने देते, या इंस्टाग्राम अकाउंट भी उन्होंने खुद से भी लॉगिन कर रखा है कहीं से, तो उनकी एक्टिविटी पे सारी नज़र रखते हैं। तो उस तरह से भी वो थोड़े से डरे हुए हैं कि अगर कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं तो कहीं न कहीं आपको भी हार्म ना पहुँचाए। सो उन्होंने क्या कर रखा है, उन्होंने सब चीज़ें ना लेट गो कर दी और उन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दी कि तुम्हें जितना चेक करना है, जो करना है करो, मैं तो हो गया हूँ तुमसे परेशान, मुझे तो नहीं रहना है तुम्हारे साथ, और एक दिन तुम खुद ही बोलोगी कि मुझे नहीं रहना है क्योंकि मुझे इस रिलेशनशिप से निकलना है, ठीक है ना? सो आपका जो पर्सन है ये काफ़ी ज़्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा सैड वाली एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी में हो सकता है। कुछ टाइम पहले शायद इनकी बहुत ज़्यादा तबीयत भी ख़राब हुई थी, या हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ भी होने के चांसेस हैं। ये बंदा ना एक्चुअली में क्या है कि ना इसको इसमें जो इतना ईगो, एटीट्यूड, जो एक रुबाब था ना, वो सारा का सारा ख़त्म कर दिया। थर्ड पार्टी ने जैसे कि ना शेर को कुत्ता बना दिया है, वो वाली चीज़ है। अब देखो शेर कितने दिन कुत्ता बन के रहेगा, या शेरनी कितने दिन समझ गए ना? हाँ, वही। तो कितने दिन मतलब एक बंदा जो अपनी असलियत छोड़ के एक डाउनग्रेड में होके जीता रहेगा, कितने दिन दूसरों की बातें सुनता रहेगा। कहीं न कहीं उनके अंदर में ना बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आ गया है। वो इस रिलेशनशिप से बाहर निकल के कुछ नया शुरू करना चाहते हैं। अभी तो वो चाहते हैं कि यार मुझे रिलेशनशिप में ही नहीं जाना, बट ये है कि भई मुझे अकेले रहना है, मुझको जीना है बस खाली। दी फूल का कार्ड आया है। हो सकता है कि ये चाह रहे हों कि भई थर्ड पार्टी इनको भई वो करे, लाइक इनको कमिटमेंट दे, बट थर्ड पार्टी इनको कमिटमेंट नहीं दे रही है। थर्ड पार्टी अपने आप में बहुत ज़्यादा चालाक है, ठीक है ना? या फिर ये थर्ड पार्टी को कमिटमेंट नहीं दे रहे, इस वजह से लड़ाई हो रही है क्योंकि उनको लगता है कि हमारा मैच तो है ही नहीं, तो कमिटमेंट दे के क्या फ़ायदा है, ठीक है? और उनको ऐसा भी लग रहा है साथ में कि इनको ना अपने हिसाब से चलने की आदत है। वहाँ पे इनके साथ हो रही है रोक-टोक हर चीज़ में, भई तुम मुझे बताओ, मैं डिसीज़न लूँगी तुम्हारे लिए, मैं डिसीज़न लूँगा तुम्हारे लिए, ठीक है ना? कोई लॉयल्टी वाली भावना ही नहीं रही है, हर चीज़ में प्रेशर हो गया है इनके लिए। इनके इमोशंस जैसे जो आपके लिए फ़्लो होते थे वो एकदम से जम गए हैं। जैसे आप इनके लिए फ़ील करते थे ना, अब ये वैसा आपके लिए फ़ील करने लग गए हैं। इनको कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि वो आपके बारे में ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। उनको लगता है हूँ तो मैं रिलेशनशिप में इसके साथ, या मैं हूँ तो इस बंदे के साथ या बंदी के साथ, बट मैं दूसरे बंदे के बारे में, पास्ट के बारे में क्यों सोचता हुआ नज़र आ रहा हूँ? क्योंकि वहाँ पे उनको कहीं न कहीं लॉयल्टी दिख रही थी। वहाँ पे उनको दिख रहा था कि ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जो कि डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप है, जो भगवान ने दिखाया है। और कहीं न कहीं आपसे रियूनियन के चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इस बंदे के दिमाग में आ रहे हैं कि आपसे रियूनियन करना चाहिए। कुछ लोगों के पार्टनर तो थर्ड पार्टी को छोड़ के लात मार के भगते-भगते आपके पास आएँगे, देख लेना। ठीक है? मार्क माय वर्ड्स, ठीक है ना? इस तरह का इतना ज़्यादा उनका जीना दुश्वार कर रखा है, रातों की नींद हराम कर रखी है, मैं कहूँगी कि खाना-पीना सब ध्वस्त कर रखा है, वो हालत हो गई है। ठीक है? आपको छोड़ के अगर उन्होंने किसी और के साथ शादी कर ली थी, तो वहाँ पे भी इनका जीना मुश्किल हो रहा है। ठीक है? सो बेसिकली क्या है कि आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं, आप दोनों के बीच की जो नेगेटिविटी है वो तो दूर करना चाहते हैं। अब देखो किसी ने ऑलरेडी अगर मैरिज कर लिया तो वो वहाँ से एकदम से छोड़ के तो आना पॉसिबल नहीं है, बट डेफ़िनेटली वो आके कहीं न कहीं आपको कुछ ना कुछ अपनी जो प्यार है, जेस्चर है, जो भी उसके साथ हुआ है, जो उसने करा है, उन सब चीज़ों के बारे में डिस्क्राइब वो करना चाहता है। तो यहाँ पे वो देख रहे हैं एक रियूनियन आपके साथ, एक रिकन्सिलिएशन आपके साथ, एक फिर से दोबारा से दोस्ती। ठीक है, दी मैजिशियन का कार्ड आया तो इस बंदे के पास वो सारी चीज़ें हैं जिस वजह से कि ये सब कुछ अब ठीक कर सकता है। इसलिए मतलब इन कंट्रोल सारी चीज़ें चल रही हैं। सो ये आपके साथ अपनी लाइफ़ आगे बढ़ाना चाहता है, बहुत कॉन्फिडेंट इनफ है कि आपके साथ अगर लाइफ़ आगे चलती है या दोस्ती होती है, फ्रेंडशिप होती है, तो बहुत सही रहने वाला है क्योंकि यू आर द वन जिसके साथ वो बहुत अच्छे से डील कर सकते हैं, ठीक है? साथ में बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग है, इस रिलेशनशिप में थोड़ा-सा आगे देखते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे हम ये कहेंगे कि देखो ये कमिटमेंट उसको तो देने वाला नहीं है, थर्ड पार्टी को तो बिल्कुल कमिटमेंट देने वाला नहीं है, बट कहीं न कहीं इनके दिल-दिमाग में है कि आपको कमिटमेंट देना चाहिए, आपके साथ आगे चलना चाहिए। हो सकता है ये बंदा ही इस तरह का हो, ये कमिटमेंट देने में मतलब किसी को हमेशा पीछे रहता हो। बट अब इसको ऐसा लग रहा है कि शायद कमिटमेंट कभी ना कभी तो किसी को देनी ही है, तो आप तो बहुत ज़्यादा बेहतर थे उससे, जिसके पास ये गए हैं। मतलब एक चमक देख के उस तरफ निकल गए थे, अल्टीमेटली वो काँच निकला। और हीरे को उसने छोड़ दिया है। तो उसको लग रहा है नई बिगनिंग जो है ना, एक चीज़ जो उसके
जो उसकी लाइफ में जो एक अंधेरापन है ना, उसका उजाला और सिर्फ आप हो सकते हो, ठीक है, अदरवाइज़ कुछ नहीं। अदरवाइज़ इसकी लाइफ और ज़्यादा ब्लैक हो जाएगी और ज़्यादा मतलब डिस्ट्रॉय हो जाएगी इस बंदे के साथ रह के। सो हम देख लेते हैं कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। ओके, देखो एक तो जो आपका जो थर्ड पार्टी है ना आपके पार्टनर की, वो तो बहुत ज़्यादा ओवर पॉसेसिव है, जो मैंने पहले ही बताया, बहुत ज़्यादा ओवर पॉसेसिव। कहाँ जा रहे हो, क्या खा रहे हो, ठीक है, कहाँ पे बंदा पैसा खर्च कर रहा है, मतलब अपनी कमाई को खुद भी खर्च नहीं कर सकते, ठीक है ना, इतना ज़्यादा है। और हर चीज़ में क्या है कि उन्होंने मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये रिलेशनशिप प्यार से स्टार्ट हुआ था, ये रिलेशनशिप ऐसा लग रहा है जैसे किसी मतलब जैसे कोई समझौता हुआ है, इस वजह से स्टार्ट हुआ। एक तो ये थर्ड पार्टी और आपके जो थर्ड पार्टी है ना, वो किसी को भी पसंद नहीं करती, और जिसको भी पसंद नहीं करती वो नहीं चाहती कि उस बंदे से मतलब आपका जो पार्टनर है वो बात करे, देखे, दोस्ती रखे। दैट इज़ नॉट पॉसिबल ना, कि आपको जो पसंद नहीं आ रहा वो सामने, तो हर किसी की ज़िंदगी में ये दखल-अंदाज़ी करते हुए नज़र आ रही है कि ये तुम्हारी फ्रेंड क्यों है, ये तुम्हारा फ्रेंड क्यों है, ये तुम्हारा बॉस ऐसा क्यों है, तुम्हारी माँ ऐसी क्यों है, तुम्हारी बहन ऐसी क्यों है। तो हर चीज़ में इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी इसको दिख रही है कि जो उसको पसंद है उसके साथ बंदा बात करेगा, जो पसंद नहीं है वो बात ना करे। तो ये थोड़ा-सा आपके पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा टफ़ होता हुआ नज़र आ रहा है, इसलिए शायद वो आपको याद करते हुए नज़र आ रहे हैं कि आपने कभी किसी चीज़ के लिए रोक-टोक नहीं की है, ठीक है ना? अभी क्या है कि आपके पार्टनर हो सकता है कि या तो इस थर्ड पार्टी के पास पैसा बहुत है, इस वजह से ये उसकी तरफ बड़े हैं, बट अभी इसको लग रहा है कि पैसे की भैया कोई वैल्यू नहीं है, जब खुशियाँ नहीं हैं। कुछ इम्पोर्टेंट भी हो तो सामने वाले के साथ हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते, उसको बता नहीं सकते। इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी है, मतलब प्यार की तो कोई वो ही नहीं है, मतलब प्यार की तो कोई गिनती ही नहीं है कि भैया प्यार भी करते हैं एक-दूसरे से। इसे ऐसा लगता है इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी इसने देखी है, एंड इसकी जो आत्मा है ना बहुत ज़्यादा इवॉल्व हुई है। जो ये एक्चुअली में समझ नहीं पा रहा था ना अपने पास्ट रिलेशनशिप में, वो इस रिलेशनशिप में जूते और गालियाँ खाने के बाद इसको याद आ रहा है कि हाँ भैया, ये सही था, ये बंदा सही था, ये चीज़ें सही थी, मैंने बहुत ज़्यादा गलत करा है। यहाँ पे जो कुछ राशियाँ जो मेन मुझे दिख रही हैं यहाँ पे हो सकती है एरीज़, लियो, सेजिटेरियस होने के चांसेस हैं यहाँ पे, फिर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है, एक्वेरियस, कैंसर एंड पाइसी, एंड आपका आ गया स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है ना? ये राशियाँ होने के मेजर चांसेस मुझे दिख रहे हैं। वैसे ऑल सारी राशियाँ होती हैं बट ये ज़्यादा प्रोमिनेंट है, ठीक है ना? सो नई बिगिनिंग डेफ़िनेटली बंदा करना चाहता है, और हम देख लेते हैं पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। भाई सारी ही नेगेटिव कार्ड है, देखो कितने नेगेटिव कार्ड है। अगर आप रोज़ डेली बेसिस पे रीडिंग देखते हो तो यू कैन सी, ओह माय गॉड! सो 5 ऑफ कप्स का है, उन्हें लग रहा है उनकी लाइफ़ में प्यार है ही नहीं। उन्होंने आपको छोड़ा और थर्ड पार्टी ने उन्हें धोखा दे दिया, उनकी चॉइस बहुत गलत थी। प्यार डिज़र्व ही नहीं करते। ये थर्ड पार्टी किसी से मिलने नहीं देती, बात नहीं करने देती। ये बंदा इतना अकेला अपने घरवालों से बात नहीं कर पा रहा ठीक तरीके से, ठीक है? जीना तो इतना मुश्किल कर दिया है, ये तो थोड़े दिन और रहेगा तो मुझे लगता है कि डिप्रेशन में ना चला जाए, इतना बुरा हाल कर दिया इसका, ठीक है ना? एंड इसको लग रहा है मतलब लाइफ़ जैसे ख़त्म ही हो गई है। एंड साथ में 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, बहुत बुरी तरह से उसको धोखा मिला है। इसने सोचा कुछ और था, हुआ कुछ और है। कई बार मुझे ऐसा भी लग रहा है इस बंदे को उसने धोखे से या कुछ खिला-पिला के थर्ड पार्टी ने अपनी तरफ कर लिया था। बट अब शायद वो थोड़ा-सा इसका जो जिसे हम कहते हैं ना कि ब्लैक मैजिक का थोड़ा-सा असर कम हो रहा है या नेगेटिविटी कम हो रही है, तो उनको थोड़ा-सा होश आ रहा है कि यार मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं क्या कर रहा हूँ? मैं कहाँ हूँ? मैं क्या हो गया? मेरी हालत क्या हो गई है? इतने ज़्यादा इश्यूज़ कैसे आ गए हैं मुझे, हेल्थ इश्यूज़ आ गए हैं और मेंटल इश्यूज़ आ गए हैं बहुत ज़्यादा। टू ऑफ वांड्स का कार्ड है, ये डेफ़िनेटली बंदा चाहता है कि जहाँ भी थर्ड पार्टी रहती है ना, वहाँ से कहीं दूर जाके ना नौकरी कोई जॉइन कर ले या बाहर फ़ॉरेन भाग जाए, बट इसके साथ नहीं रहना किसी भी तरह से, ठीक है ना? उनको ऐसा लग रहा है कि और ये दिस इज़ नॉट द राइट पर्सन, या तो मुझे अपनी एक्स के पास वापस जाना है, मीन्स आपके पास वापस आना है, ठीक है? या फिर उन्हें कोई और नया बंदा चाहिए, बट इसके साथ रहना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। दी हैंगमैन का कार्ड आया और इस रिलेशनशिप में ना वो कुछ भी आगे अपनी तरफ से इनिशिएट लेते हुए नहीं दिख रहे। उनको लग रहा है सही समय नहीं है, ठीक है ना? क्योंकि अगर हो सकता है कि कुछ इस तरह की इम्प्लिकेशंस हो, या तो उन्होंने थर्ड पार्टी से पैसा ले रखा है, या थर्ड पार्टी का बहुत ज़्यादा दबाव है, थर्ड पार्टी आपको भी जानती है और आपको आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट ना कर दे, तो वो चाहते हैं धीरे-धीरे इस थर्ड पार्टी को काटना शुरू करें, ठीक है ना? और उसके बाद जो होगा वो लाइफ में थोड़ा-सा बेटर होगा, तो वो नहीं चाहते कि आपको भी कुछ इश्यूज़ आएँ। सो बहुत बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी चल रही है दोनों के बीच में, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा चल रहा है। आपके पार्टनर बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है उनके साथ। शायद जो उन्होंने डिसीज़न लिया उसका रिग्रेट बहुत ज़्यादा है। जितने भी महीनों बाद उनको रिग्रेट है, बट डेफ़िनिटली उनको रिग्रेट बहुत ज़्यादा है। कुछ अलग करने की चाह में जो उन्होंने ये जो स्टेप लिया था ना, वो स्टेप उनको बहुत भारी पड़ गया। इतना भारी पड़ गया है
कि मतलब समझ लो दिन और रात काटना मुश्किल हो गया है। ठीक है, सो ये है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी की रीडिंग। इस रीडिंग को हम आगे कंटिन्यू करेंगे एंड वेट करते हैं दोनों का सेपरेशन कब तक होता है, दोनों का अलगाव कब तक होता है, कब तक वो आपके पास वापस आते हैं। ठीक है, आप मुझे बताइएगा कितनी रीडिंग किस तरह से आपसे कनेक्ट हुई है, कितने परसेंट ये कनेक्ट हुई है आपसे, क्या इस तरह की चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही है या आपको पता है कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ क्या क्या कर रही है। राइट, थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम।